हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th बायोलॉजी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और ऑप्शन वाले क्वेश्चन। उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारे बायोलॉजी में 15 से 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हम लोग क्या देखेंगे आज क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन। पुष्प के नर जननांग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या लिखा जाएगा, पुमंग। कौन करता है, पुमंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ठीक, कितने अर्धसूत्री क्या होंगे, विभाजन होंगे। तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, 112 है ना, 112 में किसकी भाग लगा देंगे, 4 की भाग लगा देंगे। 4 की भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग आपकी, 2 और कितने, 8। तो कितने होंगे, 28। उनकी संख्या कितने होंगे, अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे, तो 28। इसी तरह अगर मान लो कि 200 है तो 200 में कितने होंगे, 200 में किसका भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, पहला 28 होगा। ठीक, ऐसे आएगा क्वेश्चन तो आप लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं। निभाग किसमें पाया जाता है, निभाग। निभाग आपका किसमें पाया जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए किसमें पाया जाता है, तो बीजांड में पाया जाता है। किसमें, जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बीजांड। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे 2023 के एग्जाम बोर्ड में पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए क्या निभाग किसमें पाया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए किसमें, बीजांड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। साल्विया, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, तो साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, तो कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है, इसका आंसर क्या होगा, कीट परागण। कीट परागण, कीट के द्वारा क्या होता है, परागण होता है ना। किस पौधों, किस पौधे में जल द्वारा, किस पौधों में रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, किस पौधों में जल द्वारा परागण होता है। तो किस पौधों में जल द्वारा परागण होता है, तो हाइड्रीला। किसमें, हाइड्रीला। हाइड्रीला और एक और पौधा होता है, उस पौधे का नाम क्या है आपको, बेलिस नेरिया। क्या, बेलिस नेरिया, बेलिस नेरिया। ठीक है, अगला क्या दिया है कि आवृतबीजी पौधों का भूण कैसा होता है। मैं ऊपर वाला 6 देखते हैं, किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दोहरा निषेचन अभी पूछा जाता है टिप्पणी में, तो बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग होता है। यहाँ पर 60 पूछा जाता है। क्या है पूछा गया क्वेश्चन, जरा देखिए। किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है, तो किन पादपों में दोहरा निषेचन होता है, इसका आंसर क्या होगा, आवृत बीजी। कौन से पौधों में, आवृत बीजी पौधों में कौन सा निषेचन होता है, तो आवृत बीजी पौधों में जो आपका होता है दोहरा निषेचन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
आवृतबीजी पौधों का भूण कैसा होता है? तो आवृतबीजी पौधों का भूण कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आपको आंसर पता रहना चाहिए, त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। अगला क्या है? कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल क्या है? कूट फल है। तो कौन सा फल कूट फल है? सेव और स्ट्रॉबेरी। कौन से फल? सेव और स्ट्रॉबेरी। सेव और स्ट्रॉबेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो आपको पता रहना चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो आपको पता रहना चाहिए क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। किस कोशिकाओं के द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रियों में आर्तव चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो स्त्रियों में जो आर्तव चक्र है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। होता तो 28 दिन का है, लेकिन लगभग में 28 और 29 दिन दोनों लिख दिए जाते हैं। तो क्या लिखा जाएगा आंसर में? 28 या 29 दिन। ठीक है, दोनों आपको दिया रहेगा 28 29। चलिए, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन्स क्या करता है? प्रेरित करता है। जब प्रसव बच्चा मतलब पैदा करने के समय कौन सा हार्मोन्स क्या करता है? प्रेरित करता है। तो उस समय हार्मोन्स में संकुचन को कौन प्रेरित करता है आप लोग को पता रहना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, अगला ये एमटीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए एमटीपी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है बोर्ड में, आपको याद रहना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए मेडिकल टी से क्या होता है? टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। मेडिकल टर्मिनेशन। पी से क्या होता है? प्रेगनेंसी। क्या होता है? प्रेगनेंसी। 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 ठीक, अगला क्या है? आईवीएफ। आई वी और यहां पर एफ होगा, मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। आईवीएफ। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है जरा देख लीजिए। तो आई से क्या होता है? इन। वी से क्या होता है? विट्रो। और एफ से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आपके फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चनों को क्या करते हैं देख लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है अगला 14 नंबर, वो क्या है? करा कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसके? प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको आंसर पता रहना चाहिए। वैज्ञानिक है मेंडल। क्या नाम उनका? मेंडल। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मेंडल के द्विसंकरण का
फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप का, द्विसंकर फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो 9 संबंधित 3 और क्या है 1 का अनुपात है। कितना? 9 संबंधित 3 और कितने का अनुपात है? 1 का अनुपात है। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य में संतान के लिए लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो किसके लिंग गुणसूत्र से होता है? तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किसके? पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो लिखेंगे क्या? पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ठीक। अब अगला देखिए, टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है? तो गुणसूत्री विकार का क्या है? उदाहरण है। किसका? गुणसूत्री विकार का। गुणसूत्रीय विकार का है। किसका? गुणसूत्रीय विकार का। अब अगला देखिए, किसने पुष्टि किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे हर्शे व चेस। उन्होंने पुष्टि किया था कि आनुवांशिक डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के हर्शे व क्या थे? चेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की व्यू से। तो क्या लिखेंगे आंसर में? हर्शे व चेस। हर्शे व चेस। अगला देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? एलेक जेफ्रे ने। किसने की थी? एलेक जेफ्रे ने। किसने की थी? आंसर लिखेंगे क्या? एलेक जेफ्रे ने। ठीक है फ्रेंड, एलेक जेफ्रे ने की थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 20, क्या करा है कि डीएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है? तो थाइमिन का विस्थापन जो होता है यूरेसिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यूरेसिल एक क्षार पदार्थ है। यूरेसिल जो आपका एक क्षार पदार्थ है उसके द्वारा होता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? यूरेसिल। किसके द्वारा होता है? तो यूरेसिल के द्वारा होता है। चलिए अगला देखिए, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया व मेथेन में क्या अनुपात है? एक वैज्ञानिक मिलर थे। मिलर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन, अमोनिया और क्या है मेथेन में क्या अनुपात है? तो अनुपात आपको पता रहना चाहिए कितने का अनुपात होता है। तो 2 संबंधे 1 संबंधे और 2 का। अब देखिए, अगर ये आपस में तीनों इधर उधर बदल सकते हैं तो अनुपात भी बदल सकता है। हाइड्रोजन के लिए क्या है? 2 है। अमोनिया के लिए 1 है। अब मेथेन के लिए 2 है। ठीक है, तो इस अनुपात में रहेगा तो ये अनुपात रहेगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? तो क्या दर्शाते हैं? समरूपता को दर्शाते हैं। किसको? समरूपता को। समरूपता को किसको दर्शाते हैं फ्रेंड्स? समरूपता को दर्शाते हैं। चलिए अगला देखिए, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है वैज्ञानिक डार्विन ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो कौन से वैज्ञानिक है? डार्विन। कौन से वैज्ञानिक है? डार्विन। ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसके द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। तो कुछ मिस्टेक्स,
अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए 23 क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, वो डार्विन हो गया ना। अब अगला देखिए उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूसो डी ने दिया। किसने दिया? ह्यूसो डी ब्रीज। किसने दिया? ह्यूसो डी ब्रीज, ठीक ना। अब अगला देखिए विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ क्या है? विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आरएनए और डीएनए। क्या है? आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स अच्छे से, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है? तो डेंगू बुखार का वाहक कौन है? तो लिखेंगे उत्तर क्या होगा इसका, जानते हैं? मादा एडीज, क्या होगा? मादा एडीज इजिप्टी। क्या होगा? मादा एडीज इजिप्टी। क्या होगा? मादा एडीज इजिप्टी, ठीक है। डेंगू बुखार का क्या होता है? वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि टाइफाइड रोग का रोगजनक कौन है? टाइफाइड रोग का रोगजनक कौन है? तो इसका आंसर क्या होता है जरा देखिए, क्या है आंसर? मादा क्या होता है? मादा नहीं होता, सॉरी, क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक। अगला देखिए विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो विडाल परीक्षण पूछा जाएगा किस बीमारी की जांच में किया जाता है? तो विडाल परीक्षण जो आपका है टाइफाइड, किसके में? टाइफाइड। उत्तर क्या होगा हमारा? टाइफाइड। किसमें? टाइफाइड में किया जाता है। अगला देखिए क्या है कि बीटी मिस्टेक होगा, सॉरी, टीबी के टीका का क्या नाम है? तो टीबी के टीके का क्या नाम है? BCG, BC और G, ठीक है फ्रेंड्स, BCG टीबी के टीके का नाम है। अगला देखिए एलिसा परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण किस बीमारी के जांच में प्रयोग में किया जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए एड्स। किसमें? एड्स में। उत्तर क्या होगा आपका? एड्स। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के बनने के कारण होता है? तो किस गैस के बनने के कारण होता है आपको पता रहना चाहिए। तो किस गैस के? CO2। किसके? CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जरा देखिए 33 नंबर जो आपका है, 33 क्वेश्चन नंबर क्या है उसको देख लेते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको पता रहना चाहिए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर क्या होगा? फ्लेमिंग। तो लिखेंगे एलेक क्या होगा? एलेक्जेंडर, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है?
तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपको पता है क्या होता है? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। तो क्या होता है जरा देखिए, मेथेन। गोबर घटक का मुख्य घटक मेथेन होता है। अब अगला देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है उस जीवाणु का क्या नाम है? उस जीवाणु का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर बोर्ड में लिख देते हैं। क्या है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम। तो क्या है? राइबोजोबियम। राइबोजोबियम। क्या है? राइबोजोबियम। राइबोजोबियम। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीटी जीव बीज किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, तो उसको जरा देखिए। उसका नाम थोड़ा सा लंबा है, लिखते हैं। क्या नाम है? बैसिलस। 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 और क्या है? थुरेंसी। थुरेंसी ए जीन्स। ए जीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? बेसिलस यूथेरेंसी यूरिनसी एंजिन्स। ठीक है, ये इनका नाम है। अब अगला क्या है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है? तो प्रतिबंधन। क्या नाम है उनका? प्रतिबंधन। प्रतिबंधन। और क्या नाम है? एंडो न्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। क्या है फ्रेंड्स? कह रहा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के विशेष स्थान पर काटता है, तो आपको पता रहना चाहिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ठीक। अगला क्या है? कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ता है? तो लाइगेज। कौन सा है? लाइगेज। लाइगेज ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चन और बच। हेलो फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं जो आपका क्या है कि 39 क्वेश्चन जो आपका, उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आणविक कैंची किसे कहते हैं उसको जरा देखिए। आणविक कैंची प्रतिबंधन। क्या उसका नाम है? प्रतिबंधन। लिख देते हैं प्रतिबंधन न्यूक्लीज। न्यूक्लीज होगा। न्यूक्लीज क्या होगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लीज। ठीक है। अगला जरा देखिए क्या है कि बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो बीटी कपास किस प्रकार का पादप है आपको पता रहना चाहिए। तो बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो अब इसका आंसर देखिए, बीटी कपास जो आपका है परजीवी पादप है। कैसा पादप है? तो परजीवी। क्या है? न्यूक्लीज होगा। न्यूक्लीज। ठीक है। ठीक है, कैसा पादप है? परजीवी पादप है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है कि बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो कीटनाशक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं उसको देखो। तो प्रोटीन प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन है ना। क्या प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन। अगला देखिए क्या कर रहा है, गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? जरा देख लेते हैं गोल्डन राइस की विशेषता क्या होती है। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें क्या क्या होती है विशेषता? इसमें बी कैरोटीन। बी कैरोटीन की अधिकता होती है। और क्या? विटामिन ए मिलता है। और इसे कौन सा चावल है आपका?
बासमती है। क्या है? बासमती है। ठीक है। अगला देखिए, भारत में किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा को। किसको? रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा को। किसको? रामदेव मिश्रा को। अगला जरा देखिए, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन होते हैं? तो क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक बोले तो पेड़ पौधे। क्या होते हैं? उत्पादक बोले तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं? पेड़ पौधे। जरा अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो कैसे होता है? एक दिशिक होता है। क्या होता है? एक दिशिक होता है। कैसे होता है? एक दिशिक होता है। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही क्लियरली देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, इसको पता रहना चाहिए। आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस में? पश्चिम बंगाल में है। ठीक। अब अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अपने यूपी में, बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ पर? असम। असम राज्य में क्या है? स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? एक गंडे की सींग वाले के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम में है। क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जरा देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका जो होगा 15 नंबर, क्या होगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्रधान जी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके यहाँ क्या, किस राज्य के हैं? वो गुजरात के हैं। गुजरात के लिए। और कहाँ, किस लिए वो प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 15 क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्राइब से कुछ होने वाला नहीं है, पर आप मेरे YouTube चैनल का एक सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, और कोई वीडियो आपको अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए